नमस्कार साथियों अगर आप यूपी टेट परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ साथियों, भैया थोड़ा सा मिनट का वीडियो, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, और इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि और आपको आसानी हो जाएगी किसी भी तरीके से परेशानी से बचने के लिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जैसे ही एग्जाम सेंटर जारी हुए वैसे ही बवाल सा मच गया। भैया इतने इतने दूर दूर सेंटर दे दिए गए हैं और नियम भी बना दिए गए हैं। आखिर हम जानकारी करेंगे आखिर कहाँ का सेंटर डाले गए हैं। और जो नियम था कि महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट दी जाए, हम महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट ना देके अन्य जनपदों में सेंटर बना दिए गए। पुरुषों की तो छोड़िएगा, पुरुषों को तो भाई साहब मंडल में मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मंडल में मिला है और कईयों को मंडल से भी अन्य जगह भेज दिया है 250-250 किलोमीटर दूर। जी हाँ साथियों, पूरी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथियों बेस्ट ऑफ लक आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग टेट अच्छे से परीक्षा दीजिएगा और एक बार पेपर पहले देख लीजिएगा, जो आ रहा हो पहले उसे कीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आप उलझ जाओ उसको बाद में कीजिएगा। जब आप देख लो कि भैया जो पहले आ रहा है उस पर आप काम कीजिएगा, उसको OMR सीट में अच्छे से भरिएगा देख देख के, और रोल नंबर सब कुछ अच्छे से भरिएगा। एक एक चीज़ आप खोल के देखिएगा, चेक कीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक ना हो रही हो। और गलत बिल्कुल कट्टा बट्टा नहीं करना है और वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ये जान लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और पहले आसान पेपर, जो भी पहला सेक्शन हो जाए सारा कुछ कर लीजिए, फ़ौरन उसको फिल कीजिएगा और फिर जो रह जाए बाद में उसको आराम से भरिएगा। जो भी करना है वो कीजिएगा, जो आ रहा है उस पर पहले ध्यान केंद्रित कीजिएगा। और बेस्ट ऑफ लक साथियों, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गया है। देखिएगा एक लेटर है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से है, यूपी टेट 2026 है। देखिएगा यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम है 2/7/2026 को प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ये 2 टाइम चलेगा, सुबह और दोपहर का होगा। तो प्रथम पाली में जो 2 तारीख को होगा 2/7/2026 को होगा, वो कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8, इसमें प्राइमरी का नहीं होगा 2 तारीख में। उसके बाद 3 तारीख को जो पेपर होगा, इसमें साथियों एक प्राइमरी का होगा और एक होगा आपका जूनियर का, यानी कि प्रथम पाली में आपका जूनियर का होगा इसमें 3 तारीख को, और द्वितीय पाली में 3 तारीख को ही सेकंड पाली में ये प्राइमरी का होगा। उसका 4 तारीख को होगा ये साथियों, 4 तारीख को आपका ये एक होगा सिर्फ, वो भी प्रथम पाली में। तो यहाँ पर 3 पेपर इनके मान लीजिए 1 2 3, 3 पालियों में इनके पेपर चल रहे हैं और 2 पाली में इनके चल रहे हैं प्राइमरी के। ये साथियों आप जान लीजिएगा, ये आपकी तारीख हो गई, चलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात है 50 जनपदों में सेंटर बनाए गए और जनपद ये नाम आप देख लीजिएगा, इसमें लिस्ट में पूरे नाम है। आगरा से शुरुआत है और लास्ट जो जनपद है वो वाराणसी हो रहा है। 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं साथियों, 955 परीक्षा केंद्र है। तो यहाँ पर 50 जनपदों में बनाए गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि 30 जून को एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पर 30 जून को एडमिट कार्ड आएगा। और परीक्षा की जो अवधि है वो है 2.5 घंटा, यानी 2 घंटा 30 मिनट, यानी 150 मिनट आपको मिले और 150 प्रश्न आपको हल करने। 1 मिनट पे 1 प्रश्न आपका है, माइनस मार्किंग इसमें है नहीं है, तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। और आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें ही आपको ये हल करना है, यानी मल्टीपल चॉइस होंगे उसमें आपको भरना है OMR सीट में, चलेगा साथियों। अब हम चलते हैं इस पर चौथी बड़ी बात पर, महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट की जगह पड़ोसी जनपदों में सेंटर, और पुरुषों को मंडल छोड़ो, होम मंडल से भी बहुत दूर फेंका है। जी हाँ साथियों, देखिएगा आपको मैं बता दूं, 4 साल बाद आयोजित हो रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 में सेंटर अलॉटमेंट को लेकर अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। 22 जून को UPSSC द्वारा जारी की गई सिटी एलिमिनेशन स्लिप के बाद साफ हो गया कि अधिकतर महिला अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट की जगह दूसरे जिले में और पुरुष अभ्यर्थियों को दूसरे मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, इतना दूर दूर। अधिका किसे कहाँ मिला मैं आपको बता दूं। जैसे महिलाओं को हम चलते हैं, महिलाओं की बताएं, होम डिस्ट्रिक्ट की जगह पड़ोसी जिलों में सेंटर मिला है। जैसे रामपुर की महिला अभ्यर्थी को मुरादाबाद
और बरेली या संभल भेजा गया है, उसके जो आसपास के जनपद वहाँ भेजा गया। अब पुरुष अभ्यर्थी की बात करें, इसके साथ ही और सख्ती बरती गई है, पुरुषों के साथ तो और ज़्यादा सख्ती बरती गई है। होम डिस्ट्रिक्ट तो दूर, होम मंडल भी नहीं मिला। बरेली मंडल के पुरुषों को मुरादाबाद या लखनऊ मंडल में सेंटर दिया गया। अब जैसे बरेली ले लें और लखनऊ से दूरी करीब 250 के आसपास है, 250 से थोड़ा ऊपर ही है। तो ऐसे में साथियों बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है। मंडल में दिए गए मंडल वैसे भी दूरी होते हैं। सबसे बड़ी बात है यूपीईएसएससी ने ऐसा क्यों कदम उठाया, क्या बात है देखिएगा। सबसे बड़ी बात है इस बार रिकॉर्ड आवेदन हुए, सबसे ज़्यादा आवेदन हुए। आज तक के यूपी टेट के सारे रिकॉर्ड टूट गए जो आवेदन किए हैं। 4 साल बाद हो रही परीक्षा, आवेदन संख्या बहुत ज़्यादा है। एक जिले में सभी को समायोजित करना संभव ही नहीं था। दूसरा बड़ी बात है नकल पर रोक। आयोग सूत्रों के मुताबिक नकल और सेटिंग रोकने के लिए जानबूझकर अभ्यर्थियों को होम सिटी से दूर भेजा गया है। लोकल में होंगे तो निश्चित ही जान पहचान वाले मिलेंगे और भैया फिर वही दिक्कत होगी। और 3 दिन का शेड्यूल है साथियों। परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को मल्टीपल शिफ्ट में होगी, इसलिए पूरे प्रदेश में सेंटर बांटे गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है अभ्यर्थियों की परेशानी इसमें बढ़ गई है। देखिएगा क्या बढ़ी है। सिटी स्लिप निकलते ही सोशल मीडिया पर #यूपी टेट 2026 ट्रेंड करने लगा। दूर सेंटर मिलने से खासकर महिला अभ्यर्थी परेशान है। कई महिलाओं का कहना है कि छोटे बच्चों और परिवार के साथ 200 से 300 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देना मुश्किल होगा। पुरुष अभ्यर्थी भी ट्रेवल और होटल खर्च को लेकर चिंतित है। तो सरकार ने तय कर लिया है कि इस बार सभी को यूपी दर्शन करवाना है, सभी को यूपी दर्शन करवा के रहेगी। और सरकार होटलों को गुलजार कर देगी। होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल एजेंसी और ट्री ऑटो है ना, रोडवेज बसों सबको मालामाल कर देगी। इन्हीं सब लोगों से पैसे लेके भैया जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे तो पैसा होगा या नहीं होगा खर्च, खाएंगे पिएंगे होटल में रहेंगे सब कुछ, पैसा होगा या नहीं खर्च। यानी कि एक बंदे के ही करीब 2,500 से 3,000, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये तक खर्च हो जाएंगे। अब साथियों लाखों लोग बैठ रहे हैं तो भैया कितना बड़ा मार्केट सरकार ने इनको बना लिया है और इनको इतने दूर दूर सेंटर दे दिए। बेचारे परेशान होंगे वो अलग और पैसा फूकेंगे सो अलग। चलेगा साथियों। अब आगे क्या करना है। 22 जून को सिटी स्लिप जारी हो चुकी है ना। और आप इस पर एक वेबसाइट है, रजिस्ट्रेशन जाइएगा, चेक कीजिएगा, उसमें डीओबी चेक करें, नंबर डालें, रजिस्ट्रेशन नंबर डीओबी डालें, इसमें एग्जाम सिटी लिखी आपको सामने आ जाएगी। एडमिट कार्ड 30 जून 2026 को जारी होगा। इसमें सेंटर का पूरा पता, शिफ्ट टाइमिंग और रिपोर्टिंग टाइम सब मिलेगा। और परीक्षा तिथि 2, 3, 4 जुलाई 2026 को ऑफलाइन और हमारे मोड़ पर होगा, जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है। आयोग की 2 टूक है, आयोग ने भी साफ कर दिया है। यूपीईएसएससी ने साफ कर दिया कि सिटी स्लिप में दिया गया एग्जाम सिटी फाइनल है, इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि एडमिट कार्ड आते ही सेंटर की लोकेशन गूगल मैप पर देख लें और एक दिन पहले पहुंचने का प्लान बनाएं। अब ये और आफत है, एक दिन पहले पहुंचो, होटल में रहो भैया, खर्चा करवाओ, रिश्तेदारी में जाओ, है ना। इसी बहाने आप अपने जीजा जी से मिल लोगे, सालियन से मिल लोगे, है ना, देवर से मिल लोगे, तो ये भैया मामा से मिल लोगे, नानी से मिल लोगे, तो ये फ़ायदा दे दिया है। और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब देखा इसमें एक चीज़ और है, अगर जो लोग उसी दिन पहुंचेंगे वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्यों नियम भी डाल दिए। सेम डे आप लोग नहीं जा पाओगे, चाहे कितना भी कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो। परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। 45 मिनट पहले से ही एंट्री बंद, अर्थात प्रथम पाली का प्रवेश द्वार सुबह 8:45 बजे बंद हो जाएगा और द्वितीय पाली का प्रवेश दोपहर 1:45 पर बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकांश को गृह जनपद परीक्षा केंद्र दिया ही नहीं है, तो जिनको दिए हैं या जो आसपास है वो तो भैया जिनकी दोपहर पाली में परीक्षा केंद्र बने हैं वो तो एक और से उम्मीद हो सकता है कि वो पहुंच भी जाएं दोपहर में, लेकिन सुबह पाली वालों को तो एक दिन पहले ही पहुंचना पड़ेगा। और साथियों यहाँ पर ये टाइम बाउंडेशन कर दिया कि भैया 45 मिनट पहले ही एंट्री हो जाएगी, गेट बंद हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कहाँ सेंटर मिला है और कितने किलोमीटर मिला है, और आप क्या होटल में रहोगे या किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकोगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।